जय श्री राम, वंदे मातरम, हर महादेव। आपका भाई राहुल शर्मा। एक बार फिर पूनम खान ने साबित कर दिया अपनी हरकतों से उसके अंदर किसी मौलाना का डीएनए है। पहले तो इसका ये बयान सुनिए आप। देश चलता है संविधान से, जो संविधान में चीजें हैं मैं उसको मानूंगी देश के लिए। अगर संविधान में लिखा है, संविधान इसकी आज्ञा देता है कि हाँ हिंदू राष्ट्र देश भारत बनना चाहिए, तो मैं समर्थन करूंगी। अगर संविधान नहीं कहता तो मैं नहीं करूँ, क्योंकि मैं संविधान को मानती हूँ। मैं तो आप नहीं जानते, मुझे पता नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको पता है। मैंने तो अभी 4 दिन पहले भी जब पीसी करी थी तब भी बोला था। आप सुनते नहीं है, देखते नहीं है आप, या आपको जो लोग जवाब देते हैं जनता की आवाज उठाते हैं, सिर्फ उनके आपको उल्टा करना आता है, सही करना नहीं आता आपको। सीधा आता, सबको पता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान में लिखा है। अगर संविधान में ये लिखा है मैंने तो फिर क्यों नहीं बोलूंगी? अरे मैंने तो बोला, मैंने अभी आपको बताया, जवाब इनका दिया ना। अगर आप 4 लोगों की 6 लोगों की मुझसे बात करें, गलत कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है संविधान में क्या है। जी हाँ, ये बोल रही है कि देश संविधान से चलेगा, देश इससे चलेगा, देश उससे चलेगा। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र बनने का? तो मैं एक बात बता दूं तुझसे पूनम खान, तो संविधान ने उसी संविधान के तहत तुझे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट दिया गया था, मगर उसके बाद भी तूने चेंज कर लिया। क्या चेंज कर लिया? अपना सर्टिफिकेट बता दिया मैं किसी मौलाना की पैदाइश हूं। तो एक बात बता मुझे, क्या कहते हैं पूनम खान, कि तू वहां भी पहुंची थी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के पास बागेश्वर धाम है, हाथ जोड़ती हुई। फिर उसके बाद तुझे पता पड़ गई, तो तुझे मतलब साबित हो गया, तुझे पता पड़ गई एक बात कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कांग्रेस के दलालों को कोई मतलब महत्व नहीं देते हैं और उनसे मिलते भी ढंग से नहीं है, उन्हें भगा देते हैं। तो इसीलिए तूने उनके बयान के खिलाफ हो गई, ठीक है ना? तो पूनम खान एक बात बता दूं तुझे मैं, देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। पहली बात तो अपने दिमाग में ये डाल ले, ठीक? कुछ कारणवश कुछ महत्व जो पार्टी की आकांक्षाएं थी, जैसे कि नेहरू जी हो गए, है ना, क्योंकि विदेशों के अंदर अपने सिगरेट फूके अय्याशी के कारण, और कुछ राहुल गांधी जैसे दलाल हो गए, कुछ इटली से आई हुई बार डांसर जैसे दलाल हो गए, उनके कारणवश थोड़ी विलंबना हो गई थी और हम साबित नहीं कर पाए थे ये हिंदू राष्ट्र है, ठीक है ना? कुछ कागजी कार्रवाई में समझ में आ गई ना? तो अब वो तो होकर रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने एक बुगुल फूंका है जिससे 100 करोड़ हिंदू जागेंगे, और तुझ जैसे दलाल पूनम खान चाहे कितनी भी चाटुकारी कर ले किसी मौलाना की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई ना? आज लाखों युवा सड़क पर हैं, लाखों युवा वहां पर है, पांडाल में है। समझ में आ रही? ऐसे ही नहीं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। समझ में आया? 11 हजार क्या कहते हैं आहुतियां दी जा रही हैं नारियल की। ऐसे नहीं यज्ञ बन रहा वहां पर। समझ में आ रही है या नहीं आ रही? लोग बेवकूफ नहीं है सड़कों पर, तुझ जैसी दलालों को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तरीके से और ढंग से कान खोलकर सुन ले पूनम खान बात को। तेरा एजेंडा कहीं भी फिट नहीं होगा। तू राहुल गांधी की दलाली कर ले, चाहे किसी मौलाना की कर ले। एक बात बता, तू तो हिंदू कहती है अपने आप को, मैं हिंदू हूं छाती पीट पीट के, तो हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या प्रॉब्लम है? देश खैराते हैं क्या है कि कहीं बर्मा से कहीं से यहाँ पर मुसलमान आकर यहाँ पर अपनी ऐसी की तैसी करा रोटी तोड़े? तुझे तो पता है कि मुझे एक दिन मौलानाओं के यहीं जाना है, ये यहाँ हाथ लगा रहा हूं, इस पर जाना है मुझे, ठीक? मगर हमारे बहन बेटियों को, हमारे देश के भविष्य को, हिंदुओं के भविष्य को तेरी जैसों के पीछे हम क्यों बर्बाद करें अपना? है पूनम खान, क्यों बर्बाद करें हम अपना? तो कान दो खोल कर सुन ले, तेरा एजेंडा होगा कुछ और, मगर हिंदुओं पर फर्क नहीं पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के सपोर्ट में है, बच्चा सपोर्ट में है। समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कान खोलकर सुन ले। तो सभी भाई ऐसे दलालों को जवाब देते रहे। सभी भाइयों को जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो को आगे शेयर कर दें।